अब ना पर्दा है, ना शर्म और ना जिल्लत का एहसास। पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अब जो भी कुछ कर रहा है वो उसके अब तक के सारे दावों की पोल खोल रहा है। पाकिस्तान की शातिर खुफिया एजेंसी के जनरल बड़े आनन फानन में काबुल पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान, हक्कानी, जैश, लश्कर जैसे आतंकवादियों को सालों से जो उन्होंने पाला है, उनके सुनहरे दिन आ गए हैं। लेकिन आईएसआई के प्रमुख के काबुल में दिखाई देने की वजह सुनहरे दिन नहीं बल्कि सुनहरे दिनों पर लगा ग्रहण है। ये देखिए, तालिबान का झंडा उठाए ये लोग अफगानिस्तान के नए सैनिक हैं। अब से पहले तक ये सब के सब मानव बम थे, फिदायीन आतंकवादी। ये देखिए, ये बमों से भरी कार है। इसका काम भी फिदायीन ही है, कहीं जाएं और फट पड़े, तबाही मचे, बर्बादी हो। ये अब इनके हथियार हैं। और ये देखिए, ये है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के जनरल फैज हमीद। अब इन फिदायीनों और दूसरे जंगली अनपढ़ लड़ाकों को सैनिक बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। पहले से ही पाकिस्तान की सेना और उसकी आईएसआई पर आतंकवादी पैदा करने, ट्रेनिंग देने और उन्हें भारत जैसे पड़ोसी देशों में भेजने के सबूत मिलते रहे हैं। लेकिन अब इस काम को खुलेआम करने के लिए इन्हें एक पूरा देश मिल गया है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मर है। इनका काम सैनिक को आतंकवादी बनाना और आतंकवादी को सैनिक। ये कारगिल में घुसपैठ करने के लिए सेना को भेजा और जब वो मारे गए तो उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये सैनिक नहीं है, मतलब कि आतंकवादी हैं। मैं आपको ये वर्दी दिखाता हूं, ये मैं लेके आया हूं आज अपने घर से खास तौर से, और ये एक पाकिस्तानी सैनिक की वर्दी है जो एक आतंकवादी के पास से पाई गई थी, यानी कि वो आतंकवादी पाकिस्तान का ही सैनिक था। ये देखिए, ये उनके सितारे हैं। ये कैप्टन रैंक का है कोई अधिकारी, और जो इसके सितारों की जो बैकिंग है उससे लगता है कि शायद फ्रंटियर फोर्स का ये कैप्टन रहा होगा। और ये उस साल की बात है जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 50 साल बना रहा था। तो इसका मतलब यह है कि यह वर्दी पाकिस्तान के उसी फरेब की निशानी। अफगानिस्तान की एक फौज अमेरिका और भारत जैसे देशों ने मिलकर बनाई। 3.5 लाख की यह फौज अपने आंतरिक भ्रष्टाचार की वजह से जंग जारी नहीं रख सकी और तालिबान ने खाली जमीनों और इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब तालिबान की सरकार सेना बनाने जा रही है। उसकी सारी देखरेख पाकिस्तानी एजेंसियां करेंगी। लेकिन यह सेना कैसे काम करेगी जबकि सरकार बननी ही मुश्किल हो रही है? दरअसल आईएसआई चीफ का काबुल दौरा सेना बनाने से पहले सरकार बनाने को लेकर हो रही खींचतान को दुरुस्त करने का है। खबर यह आ रही है कि तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर विवाद बढ़ चुका है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में आईएसआई चीफ की अफगानिस्तान यात्रा एक महज इत्तेफाक नहीं। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंक की सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता को तालिबान के हाथ से छीनकर हक्कानी नेटवर्क को सौंपना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ऐसे समय पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं जब तालिबान पर सरकार गठन को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। आईएसआई चीफ के पाकिस्तान यात्रा पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद मरियम ने आरोप लगाया है कि आईएसआई चीफ काबुल इसलिए पहुंचे हैं ताकि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को सत्ता सौंप सकें। वो हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबान सरकार का
प्रमुख बनाना चाहते हैं। अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के बीच में बहुत सारी असहमतियां बन चुकी हैं, इसीलिए बरादर ने पंजशीर की लड़ाई से अपने लोगों को दूर कर लिया है। पाकिस्तान के अखबार ऑब्जर्वर का दावा है कि आईएसआई चीफ फैज हमीद अपनी काबुल यात्रा के दौरान तालिबान के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी इस यात्रा और पूर्व सांसद मरियम के बयान के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व ने हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ अहम पद देने की हामी भरी थी। अनस हक्कानी को काबुल पर कब्जे के तुरंत बाद राजधानी की सुरक्षा का प्रभार भी सौंपा गया था। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफी नाराज हैं। याकूब ने कहा कि दोहा में विलासिता का जीवन जीने वाले नेता जमीन पर लड़ने में शामिल लोगों पर शर्तें नहीं थोप सकते। पाकिस्तान में आतंक की फौज खड़ी करने के बाद आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जिस तरह अफगानिस्तान की सरकार बनाने से लेकर सेना बनाने में सहयोग के जो पैतरे चल रही है, वो खुद उसी पर काफी भारी पड़ने वाली है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से आरजू काजमी, पीटीआई के स्पोक्सपर्सन याकूब समाद साहब और पंचकुला से रमनीक मान। तो याकूब साहब से सबसे पहला सवाल पूछते हैं। पीटीआई के स्पोक्सपर्सन हैं, इमरान खान की बात आपके सामने रखेंगे। तो याकूब साहब ये बताएं कि जनरल फैज हमीद ये वही है ना जिनके घर में उनकी बेगम ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और इनके चरित्र पर काफी सवाल उठे थे। अब ये आतंकवादियों को फौजी बनाने गए हैं काबुल। कल साहब आप अगर टॉपिक तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोई उनके पर्सनल उस पे या क्या वो हुआ था या किसी जर्नलिस्ट ने जाके कोई अगर कीचड़ उछाल दिया तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो तो सरासर जो बात जिसका कोई सर ना पाऊं हो उस पे आप मेरी राय लें तो ये तो सरासर जाती होगी। तो आप ये बताएं ना, देखिए उनके चरित्र के ऊपर तो सवाल उठेगा ही उठेगा क्योंकि आप ही के मीडिया में उसके ऊपर बहुत खेल खेला गया। तो मेरे को ये बताइए कि जो इस बैकग्राउंड का व्यक्ति है अब वो शरिया के और कुरान के दायरे में रहकर एक फौज खड़ी करने वाला है, आतंकवादियों को अब वो फौजी बनाने वाला है। याकूब साहब देखिए, पहली बात तो तालिबान आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। वो आप उनको जितना भी प्रोपेगेट करें कि टेररिस्ट हैं या जितना भी आप उनको वो करें तो फिर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि अगर तालिबान टेररिस्ट हैं तो मुल्ला ज़ईफ जो तालिबान के पिछले 1996 से 2001 तक रहा था एम्बेसडर पाकिस्तान में, जिसको हमने अरेस्ट किया था और 2005 तक हमने उसको जेल में रखा था, वो 2013 में इंडिया का वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं और आप उसको एंगेज करते हैं, उसको गोवा लेके जाते हैं और हाई लेवल्स की उसकी मीटिंग्स होती हैं और फिर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपकी मीडिया में अथॉरिटीज बताती हैं कि वो देखिए नहीं वो फिर आप बिल्कुल आप इस चीज में माहिर है। मैं आपके पास डिटेल के लिए आऊंगा, लेकिन आपकी ये खासियत है। देखिए अभी मैं बताता हूं कि कैसे खासियत है। आरजू काजमी, हमने स्तानिकज़ाई को आईएमए के अंदर ट्रेनिंग दी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग दी, एक अफसर बनाया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करी। लेकिन पाकिस्तान की खासियत देखिए, उसकी आईएसआई ने कितनी खूबसूरती से उसको आतंकवादी बना दिया। तो कैसे फौजी को आतंकवादी बनाते हैं, इसका तो एक बहुत बेहतरीन नमूना आपके पास पहले से मौजूद है। तो अब तो बड़े आसानी से आप बना देंगे क्योंकि आपके पास तो फॉर्मूला भी है, टेम्पलेट भी है। जी देखिए, बिल्कुल तालिबान की बात अगर आप करते हैं तो वहाँ पे गए हैं हमारे आईएसआई के चीफ और उनको सपोर्ट देने के लिए, और पहले भी देते रहे हैं सपोर्ट, और अब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बनाने में मदद की जाएगी। और ये तो शेख रशीद साहब हों, उन्होंने भी कहा है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे यहाँ हमने पाले हैं इन तालिबान को और हमारे यहाँ रहते रहे, इनकी फैमिलीज मौजूद हैं और ये पढ़ते भी रहे हैं और बहुत से
तालिबान के लीडर्स ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए। ये बात भी शेख रशीद साहब ने कही है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा से पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया है, चाहे छुप के किया हो या आप सामने आकर कर रहे हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है अगर आईएसआई के चीफ अफगानिस्तान गए हैं, वही तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। आरजू, वही तो हम बात कर रहे हैं कि अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया काम। देखिए, जब पहले काबुल के अंदर बम धमाके होते थे और अफगानिस्तान की सरकार कहती थी कि इसके पीछे आईएसआई है, तब आईएसआई और पाकिस्तान एकदम बेशर्मों की तरह मना कर देता था। लेकिन अब तो शरेआम उसने एक्नॉलेज कर लिया इस बात को। तो रमनीक मान साहब, तो अब यह कहा जाए कि अफगानिस्तान एक पाकिस्तान का छठा सूबा बन गया है और हामिद जो ये फैज साहब हैं, ये जो अफगानिस्तान गए हैं, दरअसल ये अफगानिस्तान के चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाने के लिए वहां गए हैं और एक स्टेट फॉर्मेशन की कार्रवाई करने गए हैं। नहीं, ऐसा मानना और ऐसा कहना गलत हो जाएगा। कारण उसका ये है कि पाकिस्तान चाहे एज अ मैटर ऑफ आप कह लीजिए डिप्लोमेसी कह लीजिए या एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ कह लीजिए, या जो इनकी एक सनक है कश्मीर और अफगानिस्तान को लेके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए जो इनको रास्ता है, राहदारी चाहिए, वो अफगानिस्तान के रास्ते आती है। और ऐसी ही एक सनक आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि तालिबान के पास रहेगी कि जो ओशन का एक्सेस है, जो वो कायदे से मानते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने डूरेंट लाइन को कभी भी उन्होंने बॉर्डर नहीं माना। और चाहे वो टीटीपी हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो टीटीए हो, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हो, ये एक दूसरे को एक साथ मानते हैं। और उन्हीं के अंदर से एक निकला हुआ फ्रैक्शन है जो आईएसकेपी है। तो जहां तक जनरल फैज की बात है, जनरल फैज हामिद अफगानिस्तान गए, उन्होंने तालिबान के आला नेताओं के साथ बैठ के नमाज पढ़ी और उन्होंने ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की फोर्सेज हैं उनको हम मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। और वो मिलिट्री ट्रेनिंग तो वो पहले भी दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी तंजीमें काम कर रही हैं या जो पाकिस्तान के अंदर जिनके बेस हैं और भारत के अंदर उनके ऑपरेशंस हैं, वो भी उनको भी ट्रेनिंग यही देते हैं। तो अभी इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ये एडमिट कर लिया है कि हम ट्रेनिंग देंगे। वो एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये आप इनको बेशक मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए, पर वो आगे आपको ही खाएंगे। उनके पास कोई और जरिया नहीं, कहीं नहीं जा सकते वो खाने के लिए। देखिए ना, पंजशीर में तो घुस नहीं पा रहे तालिबान, और आपने अपनी एसएसजी भेजी, आपने अपनी 3 बटालियन भेजी, आपने एक बैटरी भेजी अपनी आर्मड कोर की, फिर भी नहीं पता कर पा रहे आप पंजशीर को। अब वो आएंगे नीचे, आपको खाएंगे। इस बात का गौर कर लेना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना पानी और वाटर में होता है। आप उनको समर्थन दीजिए या आपको ठोकेंगे आके। और आप तैयारी रखिएगा, आप तैयारी रखिएगा। बिल्कुल रमनीक, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, समय की कमी है, एक क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं। अब्दुल समाद साहब, आपने सबकी बातें सुनी, व्हाट यू हैव टू से नाउ? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपको दुख क्यों ना हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है ना, हमने अफगानिस्तान की चट्टानों के तले रोन दी है, तो आपको तो दुख होगा। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सेलिब्रेशन जारी रखिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बम धमाके शुरू कर दिए हैं और वो आपके घर तक पहुंचने वाला है। आरजू काज़मी, क्या तैयारी करी है आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बम धमाकों से बचने के लिए? क्लोजिंग। सर देखें, ये तालिबान किसी के सगे नहीं है और पाकिस्तान अभी जिस तरह से उनका साथ दे रहा है, ये पलट के इन्हीं को नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रमनीक मान साहब, आप ये तो मानेंगे कि ये जो सांप इन्होंने पाले हैं अंत में इन्हीं को ही डसेंगे? शॉर्ट लिव्ड सेलिब्रेशंस हैं आपकी, जब तक लास्ट करती हैं ये सेलिब्रेशंस एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके मदरसों पे, आपके मसाजिदों पे, आपकी अलग अलग मुख्तलिफ बिल्डिंगों के ऊपर सलाम तालिबान के झंडे लग रहे हैं, नारे तराने गाए जा रहे हैं। और ये जो सरजमी पाक है ना, बिल्कुल समय बिल्कुल अपने पास यही तक था, यहाँ पर समय समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। और बिल्कुल सही बात रमनीक मान ने कही कि सलाम तालिबान, ये एक जज्बा भी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने इस बातचीत में देखा, बेसिकली मिला जुला कर अफगानिस्तान एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है जिसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई तो दे सकता है, लेकिन उस पर वो चाहकर भी चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संकट दोनों तरफ है। ऐसे में आईएसआई के शिकंजे से बाहर निकलने में अफगानिस्तान को कितना वक्त लगता है, यह देखना होगा। क्योंकि तालिबान बेवकूफ तो है नहीं, जो आईएसआई कहे वही मान ले। मतलब खेल अभी
बाकी है। तालिबान के मददगार ही बनने वाले हैं तालिबान के असली गुनहगार। आज इस मुद्दे पर मेरे साथ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।